फ्रेंड्स, JNK शामिल हो चुका है 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए सेंट्रल पूल कोटा में। मींस JNK में लगभग 1000 सीटें हैं, तो 150 सीटें शेयर करेगा वो सेंट्रल पूल कोटा में, जिसको अदर स्टेट के कैंडिडेट्स ले सकते हैं। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? JNK के कैंडिडेट्स का कट ऑफ डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा? दूसरा, ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ डिक्रीज़ होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। कितना डिक्रीज़ होगा, कैसा प्रेफरेंस रहता है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, वो मैंने सारी डिस्कस कर रखी हैं। मीन्स अगर वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे तो आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कट ऑफ कितना डिक्रीज़ हो जाएगा AIQ का, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन चैनल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आफ्टर इंक्लूजन ऑफ JNK इन 15% AIQ क्या हो सकता है? दो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। पहला कि स्टेट JNK के कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। और दूसरा कि ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको डाउट ना रह जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एजम्पशंस भी आपको मिलेंगे, बहुत सारी इफ़ एंड बट्स भी मिलेंगे। चलिए ठीक है, देखा जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया होता जाएगा कि क्या होने वाला है। सपोज़ करिए ये आपका स्टेट JNK, ठीक, ये है सेंट्रल पूल कोटा CPQ, ठीक है। अब हो क्या रहा है, होता क्या है, वो हर स्टेट में होता है। 1000 सीटें हैं JNK में लगभग। ये 1000 में से इसका 15% सीट्स जो है वो सेंट्रल कोटा को गई। मीन्स 150 सीटें शेयर की सेंट्रल पूल कोटा से, CPQ से। 150 सीटें यहाँ पे गई, 850 जो बची, 850 सीटें ये JNK के कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है, ओनली फॉर JN कैंडिडेट्स। लेकिन जो ये 150 सीटें गई, इसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अदर स्टेट के, या फिर अगर आप JNK के हैं और स्कोर अच्छा है तो आप अपने स्टेट के सीटों को ले सकते हैं। मीन्स यहाँ पर भी आप अपने स्टेट के सीटों को ले सकते हैं JNK के। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं जो देखने को मिलता है। पहला एजम्पशन तो ये है कि JNK की मेरिट जो है वो लो जाती है। यहाँ पे आपको बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं। मीन्स यूपी बिहार की तरह नहीं है कि हज़ारों कैंडिडेट्स 600 प्लस कर रहे हैं। दूसरा एजम्पशन कि JNK के कैंडिडेट्स क्या आउटसाइड JNK प्रेफर करेंगे एडमिशन लेना, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो समझ में आ रही हैं, जो कैंडिडेट्स के कमेंट हैं उसके हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नया एम्स आया था, एम्स जम्मू जब आया था तो एम्स जम्मू की फीलिंग जो हुई थी, वो सबसे लास्ट एम्स ऐसा है जिसको कहीं पर भी सीटें नहीं मिली थी, उसने एम्स जम्मू ली थी, चाहे वो अदर स्टेट का हो चाहे अपने स्टेट का हो, ठीक है। तो जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था वो एम्स जम्मू की सीटें लेने गया, ठीक है। अब क्या है कि कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस क्या रहती है, ये मैटर करेगा। मीन्स काउंसलिंग के दौरान कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस मैटर करेगी। प्रेफरेंस क्या ये ऑल इंडिया कोटा में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स JNK के कॉलेजेस को लेते हैं, ये मैटर करता है, या वाइस वर्सा, क्या JNK के कैंडिडेट्स सेंट्रल पूल कोटा में कॉलेजेस लेते हैं अदर स्टेट के GMCs, ये भी मैटर करता है। अब क्योंकि पिछली बार एम्स आया था तो कैंडिडेट्स ने सबसे लास्ट चॉइस रखी थी एम्स की। अब यहाँ पे क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि यहाँ पे 600 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स मेरिट थोड़ी लो होती है, तो
तो यहाँ से अगर यहाँ पर भी जाएंगे वो काउंसलिंग में, तो बहुत कम ही सीटें होंगी जो ऑक्यूपाई कर पाएंगी, मीन्स 150 सीट्स होंगी। और इन सीटों में वो टॉप एम्स को ले सकते हैं या फिर अपने ही स्टेट के एम्स को ले सकते हैं, वो उनका ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन कहने का उनका मतलब था कि यहाँ पे अगर जाएंगे कैंडिडेट्स तो यहाँ पे सीटें कम, उनके स्टेट की सीटें जाएंगी लेकिन वो कम ही कैंडिडेट्स को मिलेंगी। अब यहाँ पे 850 सीटें आपके पास हैं। हर साल आपने देखा होगा कि ये इस साल की बात नहीं है, जब आपका AIQ की जो बची हुई सीटें होती हैं 15% AIQ की जो बची हुई सीटें होती हैं वो आपके स्टेट में अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, स्टेट कोटा में, ठीक है। वो स्टेट कोटा में जाती हैं, हर स्टेट की सीटें, और अच्छी खासी सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें यहाँ से जाती हैं। और जहाँ तक यहाँ पे JNK की सीटें हैं वो अच्छे अमाउंट में जाएंगी, ये भी एक एजम्पशन है। तो पहला काम ये कि कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 850 सीटें आपकी यहाँ पे रहेंगी, 150 सीटें आपने यहाँ शेयर की हैं, ठीक है। आप में से यहाँ से कुछ कैंडिडेट्स तो यहाँ पे जाएंगे जो अच्छा स्कोर करेंगे, वो टॉप एम्स या टॉप इंस्टीट्यूट लेंगे ही लेंगे, नहीं ज़्यादा लेंगे फिर भी यहाँ पे सीटें लेंगे। और जो स्टेट कोटा को लास्ट राउंड में, राउंड 2 के बाद यहाँ की सीटें यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी सीटें आ सकती है। तो दो तरह से आपकी कट ऑफ हो सकता है। एक तो हो सकता है कि भाई इंक्रीज़ हो जाए। पहली कंडीशन तो ये है कि कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ क्यों हो जाएगा? क्योंकि 600 प्लस करने वाले कैंडिडेट्स काफ़ी कम होंगे, यहाँ से सीटें कम ऑक्यूपाई करेंगे, वो अल्टीमेटली अपने स्टेट में आ जाएंगे, फिर से स्टेट कोटा की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे वो कंपटीशन बढ़ाएंगे। एक तो ये है, ठीक। एक ये है कि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे जाएँ और यहाँ से सीटें लें, एजम्पशंस, और उसके बाद यहाँ, क्योंकि अपर लेयर वाले यहाँ पे सीटें ले लेंगे जिनके अच्छे स्कोर होंगे, तो यहाँ पे लो स्कोर वाले कैंडिडेट्स स्टेट कोटा में रह जाएंगे, तो यहाँ पे वो सीटें ले लेंगे। तो ये भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या है दोस्तों कि इसका कट ऑफ इंक्रीज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीटें यहाँ पे 15% AIQ में कवर होंगी, ठीक है। और डिक्रीज़ होने के चांसेस ये तब बनते हैं जबकि आपकी स्टेट कोटा की, ये ऑल इंडिया कोटा की लगभग सीटें फिर से आपके स्टेट कोटा में आ जाएं, जैसा कि हर बार हर स्टेट में होता है, काफ़ी सीटें स्टेट कोटा को ट्रांसफ़र होती हैं। ये भी हो सकता है। अब AIQ की कट ऑफ की बात कर ले। AIQ का कट ऑफ क्या हो सकता है? AIQ का कट ऑफ डिक्रीज़ ही होगा, क्योंकि लास्ट में इस बार, जैसे पिछली बार एम्स जम्मू बचा था ना, उसी तरह इस बार स्टेट ये GMCs बचेंगी JNK की। लास्ट में इनकी फिलिंग होने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पिछली बार कैंडिडेट्स को यही वॉरी थी कि वो एम्स जम्मू लें ना लें, उनका कमेंट से यही लग रहा था। तो फाइनल कंक्लूज़न क्या निकला कि स्टेट JNK का कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकता है और यहाँ का कट ऑफ डिक्रीज़ हो सकता है। ये दोनों एजम्पशंस हैं, क्योंकि ये डिक्रीज़ तब होगा, मतलब नॉर्मल तब हो जाएगा जब यहाँ की सीटें AIQ की सारी सीटें स्टेट को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। AIQ में अगर कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस नहीं रखी कि हम JNK के कॉलेजेस को प्रेफरेंस में नहीं रखेंगे, अपने स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफरेंस रखेंगे, तो सारी सीटें अल्टीमेटली आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो फिर यहाँ पे आपको 850 तो आई हैं, प्लस 100 अगर सीटें आ जाती तो 950 वैसे ही हो जाएंगे। मतलब ये मैंने एजम्पशन लगाया कि अगर मैक्सिमम सीटें यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो ये होता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे अगर कैंडिडेट्स ने कहा कि नहीं भैया हमको लेना ही है, एडमिशन लेना ही है, हमें साल नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी साल बर्बाद हो गया, अगर हमको 590 पे सीटें मिल जाती हैं हम ले लेंगे, या 580 पे सीटें मिल जाती हैं हम ले लेंगे, लेकिन सीटें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ अगर प्लान बन जाता है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे इसका कट ऑफ AIQ कट ऑफ डिक्रीज़ होगा ही होगा। तो ये एजम्पशन बेस्ड है, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ऐसा ही सुनने को आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ मूव करना, यहाँ के कैंडिडेट्स यहाँ पे थोड़ा कम मूव करते हैं, यहाँ के कैंडिडेट्स यहाँ पे कम मूव करना चाहते हैं। मतलब प्रेफरेंस मैटर करेगा इसमें, टोटल प्रेफरेंस मैटर करेगा कि कैंडिडेट प्रेफर क्या कर रहे हैं, कि क्या वो
ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर वो अपने स्टेट में ही घूम के आना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा में जाना ही नहीं चाहते। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करेंगी जब आपका कट ऑफ फाइनल आएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। एक्सप्लेन तो मैंने किया है जितना हो सकता है। दैट्स ऑल।